हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बाव क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डीएनएची से आप किस तरह से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आप अर्निंग जो है शुरुआती स्टेज में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएची अगर आप कंप्लीट करते हैं या डीएनएची से आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर के तौर पर, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सिलेबस क्या क्या सब इसमें ऐड करने चाहिए ताकि आमदनी आपकी बढ़ती रहे और आपके जो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए वो एंट्री बैरियर की तरह काम करे। तो ये चीज़ें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप डीएनएची कर चुके हैं या डीएनएची कर रहे हैं या भविष्य में डीएनएची में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है लगातार सभी वीडियोज में कि डीएनएची एक हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये एक प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम की तरह जो है इग्नू ने इसे ट्रीट किए हैं। निश्चित तौर पर एक प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश में इस कोर्स को लगातार युवा जो है इसमें एडमिशन ले रहे हैं और अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो डीएनएची चूँकि एक साल का पाठ्यक्रम है और एक साल में इन्होंने बहुत सारे सिलेबस को बहुत सारे कोर्स को इसमें पिरोया है। इनके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर को इससे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जो मार्केट के अनुरूप और डॉक्टर्स के अनुरूप उसे थोड़ा बहुत जो है मार्केट में संघर्ष करने के लायक बनाए और वह अपने चैलेंजेस को जो है वह मजबूती से सामना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा सिलेबस क्या होने चाहिए जो एक डीएनएची वाले स्टूडेंट्स को अपने कोर्स में ऐड करना चाहिए अदर देन इग्नू। अगर आप इग्नू के सिलेबस को पढ़ते हैं उस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इन चीज़ों से आप नॉलेज को अपना नॉलेज को स्किल को आप बढ़ाएं ताकि आपको करियर में काम आएगा। तो वह है जो जनरली सभी मेडिकल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है फिजियोलॉजी, उसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जोड़ सकते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आप मनुष्य के पूरे सिस्टम के बारे में आप जान लेते हैं। यानी कि आप समझ जाएं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जो स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं ओवरऑल 12 से 14 सिस्टम्स हमारे मेडिकल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। तो वो सारे सिस्टम्स के बारे में हम जान लेंगे और साथ ही साथ कहाँ पे किस तरह की डिजॉर्डर आने के बाद हमें किस तरह की समस्याओं से आती है, उस समस्याओं को क्या बीमारियां का नाम देते हैं, वो सारा चीज़ ही इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। के सबलिंगम और पी सबलिंगम बहुत ही फेमस ये राइटर है ह्यूमन फिजियोलॉजी को जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। के सबलिंगम एंड पी सबलिंगम सेम है, पी सबलिंगम। तो ये चीज़ें आपको जानना चाहिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप नॉलेज को बेहतर करना चाहेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो एक नंबर में आपके आ जाएंगे कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए बिकॉज कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी का, उसके फंक्शंस का और उस फंक्शन में जो भी डिजॉर्डर होते हैं उससे संबंधित समस्याएं, उसके डिजीज काउजेज, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन, सारी चीज़ों की इसमें जानकारी आपको दी हुई है। दूसरा जो है वह है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में क्या है कि हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है स्ट्रक्चर्स के जो अध्ययन करने होते हैं वो इसी ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं।
तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के, वो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट को अवश्य जानना चाहिए, ताकि बोन, मसल, टिश्यूज, सेल्स, उस सारे कहाँ कहाँ पे किस तरह के टिश्यूज हैं, किस तरह के सेल्स हैं, उसके वर्क, उसके फंक्शन, उसकी बाकी स्ट्रक्चरल, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, वो सारे चीज़ों के बारे में पता अवश्य होनी चाहिए। बोन्स के बारे में पता होनी चाहिए, ज्वाइंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, लिगामेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। वो सारा चीज़ एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर जो है अदर देन इग्नू के कोर्स के अलावा, सिलेबस के अलावा इतनी सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने दिया है बुक्स, आप ह्यूमन एनाटॉमी के कोई भी बुक्स को परचेज करें, उससे दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने आपको बता दें क्योंकि MBBS कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बुक्स को ज़्यादा रीड करते हैं। उसके बाद है आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी की सख्त ज़रूरत है इसमें। क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको पूरा कंप्लीट जो ब्लड का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, स्टूल का टेस्ट है, कुछ बायोप्सी का टेस्ट है, तो जितने भी टेस्ट से संबंधित काम है उसके नॉर्मल वैल्यू, प्रोसीड्योर और उसके मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर उससे जो हमारे मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं, साइड सिम्टम्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को जब हम कोरिलेट करते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और क्लिनिकल पैथोलॉजी और पेशेंट से, तो फिर हम कोई भी डिजीज के रूट काउज तक पहुंच पाते हैं, उसके ट्रीटमेंट, उसके मैनेजमेंट तक पहुंच पाते हैं, उसके प्रिवेंशन तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि हम कोई भी पेशेंट्स के बेहतरीन डाइट प्लानिंग, उसके लाइफ स्टाइल को हम बेहतर कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो ह्यूमन एनाटॉमी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, निश्चित तौर पर एक DNAC वाले को रीड करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या रीड करना चाहिए, वह है योग। योग के बारे में आपको अवश्य जाननी चाहिए कि योग ऐसे वो DNAC के सिलेबस में इन्होंने इस चीज़ को नहीं डाला है, ये हमारा चीज़ें हैं कि हम बच्चों को ये प्रेफर करते हैं कि आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए अगर आप DNAC कंप्लीट करते हैं तो योग में क्या है कि चूँकि योग का सीधा संबंध हमारे ह्यूमन, हमारे बॉडी, हमारे माइंड, हमारे सोल से जुड़ा है, तीनों, आत्मा, मन और ब्रेन से जुड़ा है। इन तीनों के संतुलन को ही हम लोग योग कहते हैं और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जब हम भोजन अच्छा लेंगे और माइंड, बॉडी और सोल तीनों का संतुलन बेहतर रहेगा तो निश्चित तौर पर कोई भी डिजीज़ जो है हमें घर नहीं करेगी, और डिजीज़ अगर होगा भी तो हम साइड से बाहर वो निकल जाएंगे। तो योगा जो है, योगा की कंप्लीट जानकारी अवश्य होनी चाहिए। योगा में कितने आसन हैं, कितने प्राणायाम हैं, कितने अन्य जो चीज़ें होती हैं योगा से संबंधित, वो सारे चीज़ों को एक विस्तृत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से लेकर बड़े व्यायाम तक, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके बॉडी इफ़ेक्ट्स, उसके पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, उससे फ़ायदा, उसे कौन रोगी को किस तरह के योग नहीं करने चाहिए, खासतौर से इसकी जरूर उसे जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों की अवश्य जानकारी हो, एक न्यूट्रिशनिस्ट को इन चारों चीज़ों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह जब कोई डाइट प्लान करेंगे या किसी पेशेंट को अच्छे सलाह दे पाएंगे, एडवाइस दे पाएंगे, तो इन चीज़ों से क्या होंगे कि पेशेंट को भी लगेगा कि नहीं, बंदे में दम है, बंदे ने अच्छी तैयारी की हुई है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड योगा, तो ये योगा की जानकारी अवश्य आपको होनी चाहिए। ये बातें आप ध्यान रखें, ताकि क्या होगा कि जब भी आपकी अर्निंग, जब आप काम शुरू करेंगे, अपना करियर स्टार्ट करेंगे DNAC के तौर पर, न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर, तो फिर होंगे क्या कि आपके चैलेंजेस डॉक्टर से होंगे। तो डॉक्टर्स तो पूरी 5.5 साल की पढ़ाई करके आते हैं, फिर MD होते हैं, MS होते हैं, और आप 1 साल से महज उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये बात दावे के साथ है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अब न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करने लगे हैं और हेल्थ एजुकेटर की तरह काम करने लगे हैं। तो आपको उसको कम्पीट करने के लिए निश्चित तौर पर अपने नॉलेज में, अपने स्किल में आपको इजाफा लगातार करनी होगी।
तो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने डीएनएचई में इनरोल्ड हुआ है या डीएनएचई को कंप्लीट किया है, करियर की शुरुआती स्टेज में है, तो निश्चित तौर पर इन सारे चारों कोर्सेज को वो रीड करें, अंडरस्टैंड करें और सीखें। लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको विशेष दिक्कत ये आएगी समझने में या कोई स्किल सीखने में, तो निश्चित तौर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हमारा पीयर बायो क्लासेस ऐप है, आप उसमें इनरोल्ड हो सकते हो। आप में डीएनएचई का क्लास भी अब स्टार्ट, पहले भी स्टार्ट था, अभी भी मैं उस पर और कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं पीयर बायो क्लासेस ऐप पर। हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमें ऑनलाइन ट्यूशन आप ले सकते हैं। समय आप निर्धारित करें और हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन भी उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि पूरी चीज़ों को समझने के बाद जब आप फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर के तौर पर आप उभरेंगे मार्केट में। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। आपकी आमदनी में एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार का इंक्रीजमेंट कराने के लिए हमारा वीडियो है। आपके नॉलेज में बढ़ेंगे, आपके स्किल बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी अर्निंग भी, आपकी आमदनी भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मेनी मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।